बंगाल में पढ़ लिया था हमने। बंगाल के बाद में आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा। आंग्ल मराठा। आंग्ल मराठा। आंग्ल और मराठाओं के बीच में अपने 3 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध। प्रथम युद्ध होता है 1775 तो 1782। 1775 से 1782 तक युद्ध होता है। दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है अपना 1803 से 1876। तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है अपने 1816 तो 1818। ये 1775 से जो 82 का युद्ध होता है उस समय गवर्नर लॉर्ड कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स रहता है। यहां अपना रहता है लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। ये आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग संधि होती है अपनी 3 संधियों के तहत समाप्त होता है। पहला जो होती है वो होती है सालवाई की संधि। कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? सालवाई की संधि। सालवाई की संधि के तहत। दूसरा जो समाप्त होता है वो होता है अपना मंदसौर की संधि, देवगांव की संधि। कौन सी संधि? देवगांव की संधि। देवगांव की संधि के तहत समाप्त होता है। और तीसरा जो युद्ध होता है वो कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? मंदसौर की संधि के तहत। मंदसौर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। अब मोटे मोटे जो कारण है इन युद्धों के, जो कारण है वो अपने कारण जाने के कारण क्या है। तीनों युद्धों में से किसी के आपको कारण दिए जाए तो कारण इसमें जो होगा, पहला जो कारण होगा वो ये होगा कि राघोबा एवं उसके पुत्र कौन था? बाजीराव सेकंड। कौन था? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड की अयोग्यता। सेकंड की अयोग्यता रहेगी। दूसरा इसमें रहेगा मराठा पेशवाओं का मतभेद या आपसी फूट रहे। फिर अपना यहां नाना फडणवीस एवं दौलतराव सिंधिया की मृत्यु। सिंधिया की मृत्यु में वो रही। चौथा कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। इन 4 कारणों के कारण 3 युद्ध होते हैं 1775 से 82, 1803 से 1806, 1816 से 1818। ये 3 युद्ध होते हैं आंग्ल और मराठाओं के बीच में। अब 3 युद्ध की जो कहानी है अपनी कैसे कैसे चलेगी।
पहला युद्ध लेंगे अपने, ठीक है। प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध कौन सा? आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये प्रथम युद्ध होता है 1775 से लेकर के 1782 तक होता है। 1775 से 1782। यहाँ जो पेशवा रहता है, पेशवा, पेशवा कौन रहता है? माधव नारायण राव, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव। इस माधव नारायण राव के बाद में मराठा का साम्राज्य किसके हाथ में चला जाता है? बाराभाई नाम की संस्था। बाराभाई नाम की संस्था ये करती है, मराठा साम्राज्य की देखरेख करती है। अब इसी में एक होता है राघुवा। कौन होता है? राघुवा या रघुनाथ राय। रघुनाथ राय। ये रघुनाथ राय क्या बनना चाहता है? पेशवा बनना चाहता है, लेकिन इसको पेशवा नहीं बनाते। तो ये रघुनाथ राय क्या करता है? अंग्रेजों के साथ संधि करता है। किसके साथ संधि करता है? अंग्रेजों के साथ संधि करता है। कौन करता है? रघुनाथ राय। और वो संधि 1775 में करता है। 1775 में सूरत की संधि करता है। कौन सी संधि करता है? सूरत की संधि करता है। अब सूरत की संधि के तहत क्या करता है? पहला तो ये करता है, 1.5 लाख रुपए के बदले 2500 सैनिक अंग्रेजों से लेता है। किन से लेगा? अंग्रेजों से। दूसरा, अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र ये दे देता है। उसमें है 3 क्षेत्र दे देता है, सालसेट, बसीर और थाना। सालसेट, बसीर और थाना। थाना का नाम तो सुना होगा आपने, बताओ कैसे संबंध है इसका? हाँ, वेरी गुड। मुंबई से अपने ठाणे के बीच में पहली अपनी ट्रेन चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर। कितनी थी? 34 किलोमीटर की दूरी थी। तीसरा ये क्या करेगा कि राघवा को पेशवा बनाने की हामी भर देते हैं अंग्रेज। अंग्रेज रघुनाथ राय की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। किसमें सहायता करेंगे? पेशवा बने में। पेशवा बनने में इसकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। अब अंग्रेज और ये रघुनाथ राय, ये दोनों क्या करते हैं? पेशवाओं के विरुद्ध लड़ते हैं। अरस नामक स्थान पर। युद्ध होता है। अरस नामक स्थान पर युद्ध होता है। किस किस के बीच में? रघुनाथ राय प्लस अंग्रेज। अंग्रेज कौन था? कर्नल किटिंग था।
कर्नल कीटिंग वर्सेस मराठा पेशवा। मराठा पेशवा, मराठा पेशवा। अब यहां क्या होता है कि ये अंग्रेज और रघुनाथ राय जीत जाते। फिर यहां इन दोनों के बीच में संधि होगी, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि होगी? पुरंदर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। किस किस के बीच में? हाँ, रघुनाथ राय और अंग्रेजों में कौन? कर्नल कीटिंग और मराठा पेशवाओं के बीच में युद्ध होता है, अरसनामा के स्थान पर होता है। और इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं अंग्रेज और रघुनाथ राय विजयी हो जाता है। और ये युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? पुरंदर की संधि के तहत। एक पुरंदर की संधि पहले भी आई थी। कौन सी संधि थी वो? पुरंदर की थी। किस किस के बीच में हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। किसके बीच में? जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को। 22 जून 1665। और ये पुरंदर की संधि होती है 1775 में होती है। कब होती है? 1775 में होती है। किस किस के बीच में? कर्नल, यहां आप्टन आएगा, कर्नल आप्टन वर्सेस पेशवा। और पेशवा में कौन था? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस सेनापति था ये नाना फडणवीस। बाद में 12 नाम की संस्थाओं में आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। समझ गए इसलिए? तो इस युद्ध में ये संधि होती है, सॉरी क्या होती है? संधि होती है। और इस संधि में ये जो पेशवा है ये हार जाता है। तो ये क्या कहता है कि अंग्रेजों के जीते हुए प्रदेश वापस कर देता है। अंग्रेजों के जीते हुए प्रदेश वापस कर देता है। मतलब एक दूसरे ने जो क्षेत्र जीते थे ना, उन क्षेत्रों की वो अदला बदली मतलब वापस दे देते, एक दूसरे को वापस दे देते। फिर ये अंग्रेज यही नहीं थे। फिर यहां से फिर वापस ये सेना लेकर के जाते हैं बड़गांव में। कौन से गांव में? बड़गांव में। कौन कौन? वही रघुनाथ राय और अंग्रेज वर्सेस मराठा। और मराठा में कौन आता है? फडणवीस अपना। और इन दोनों के बीच में फिर संधि होती है बड़गांव की संधि। कौन सी संधि? बड़गांव की संधि होती है। और ये बड़गांव की संधि 1779 में होती है। कौन सी होती है? 1779 होती है। 1779 में ये जीत जाते हैं, मराठा जीत जाते हैं। फिर बाद में वही संधि वापस लड़ाई और प्रारंभ होती है। और इसके बाद में फिर 1782 में साल भाई की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? साल भाई की संधि होती है। किस किस के बीच में होगी? अंग्रेज है एंड एंडरसन। कौन सी संधि होगी? साल भाई की संधि 1782 में होगी। किस किस के बीच में होगी? अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सेनापति एंडरसन। कौन? एंडरसन वर्सेस सिंधिया के बीच। और इस युद्ध के तहत अपना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कब हो गया? 1782 में। अब क्या होता है? धीरे धीरे इस रघुनाथ राय का पुत्र आ जाता है। रघुनाथ राय का पुत्र कौन होता है? रघुनाथ राय का पुत्र, हाँ, रघुनाथ राय का पुत्र कौन? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड आ जाता है। ये बाजीराव सेकंड क्या करता है?
1796 में ये पेशवा बन जाता है। क्या बन जाता है? पेशवा बन जाता है। क्या बन जाता है? पेशवा बन जाता है। कौन? बाजीराव शिर्के। बाजीराव शिर्के। जो पहले बाराभाई नाम की संस्था थी वो क्यों थी? क्योंकि जो माधव नारायण राव था वो छोटा लड़का, क्या था? छोटा राजकुमार था, और उसको शासन चलाने के लिए वो शासन बाराभाई नाम की संस्था ही चला रही थी। अब पेशवा कौन बन गया? बाजीराव शिर्के। 1796 से लेकर के 1818 तक, 1896 to 1818 कौन रहता है पेशवा? बाजीराव शिर्के। और ये बाजीराव शिर्के लास्ट तक रहता है, इसके बाद में अंग्रेजों के अधीन चला जाता है मराठा साम्राज्य। अब ये क्या काम करता है? बाजीराव शिर्के, बाजीराव शिर्के। अब जैसे बाप होगा वैसे बेटा होगा, तो ये भी अयोग्य शासक था, खुद की सहायता से अपने पेशवा नहीं बन सकता, पेशवा बनाता ये अंग्रेजों की सहायता से। तो इस बाजीराव शिर्के ने क्या किया? बाजीराव शिर्के प्लस सिंधिया। कौन? सिंधिया। बाजीराव शिर्के ने किसका साथ दिया? सिंधिया का। और ये दोनों सेना ले जाकर के जसवंत राय होलकर का भाई था, जसवंत राय होलकर का भाई की क्या कर दी इसने? हत्या कर दी। किसने कर दी? बाजीराव शिर्के और सिंधिया, इन दोनों ने सेना एकत्रित की और जसवंत राय भाई के पर उसकी आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। अब ये जसवंत राय क्या करता है? बड़ी सेना लेकर के इन पर क्या करेगा? हमला करता है। क्या करता है? हमला करता है, आक्रमण करता है। तो ये बाजीराव शिर्के तो वहां से छोड़ करके किनकी शरण में चला जाता है? अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। कहां चला गया? अंग्रेजों की शरण में चला गया। अंग्रेजों की शरण में जाने के बाद में ये एक संधि करता है। क्या करता है? संधि करता है, और वो संधि का नाम है बैसेन की संधि। कौन सी संधि है? बैसेन की संधि। तो अंग्रेजों के साथ बैसेन की संधि कौन करेगा? बाजीराव शिर्के करेगा। तो बैसेन की संधि, बैसेन की संधि, बैसेन की संधि किस किस के बीच में होगी? बाजीराव शिर्के और अंग्रेजों के बीच में होगी। ये संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802, 31 दिसंबर 1802 को हुई। और कहां हुई थी? जहाज पर हुई। कहां हुई थी? जहाज पर। किस किस के बीच में हुई? बाजीराव शिर्के वर्सेज अंग्रेजों की। अंग्रेज। शर्त क्या थी इनकी? शर्त क्या शर्त थी इसकी? एक तो इनको क्या बनाया जाएगा? पेशवा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पेशवा। किसको? बाजीराव शिर्के। भाई पेशवा था लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया था, जसवंत राय होलकर ने उनको भगा दिया था। तो अंग्रेज पेशवा की सैनिक सहायता करेंगे, सैनिक सहायता करेंगे। और कितने सैनिक थे? 60,000 सैनिक, 60,000 सैनिक। दूसरा क्या है? सूरत का जो था ना, सूरत
सूरत का राजस्व या दीवानी अधिकार, सूरत का दीवानी अधिकार किनको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तीसरा जो अधिकार है, इसमें दक्षिण में जो निजाम था, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, तेलंगाना वाले क्षेत्र पर निजाम का शासन था और ये निजाम क्या करते थे? मराठाओं को कर देते थे। क्या देते थे? मराठाओं को कर। तो इस बाजीराव शिवजी ने जो निजाम से वसूलते थे ना राजस्व, उस राजस्व का अधिकार भी किसको दे दिया? अंग्रेजों को। तो निजाम से राजस्व वसूल करने का अधिकार, वसूल करने का अधिकार किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो सारे जो मैनेजमेंट कौन संभालेगा? अंग्रेज संभालेंगे। कौन संभालेंगे? अंग्रेज संभालेंगे। सभी राजनीतिक एवं दीवानी कार्य कौन संभालेंगे? अंग्रेज संभालेंगे। इनके कार्य, पेशवा के कार्य, पेशवा के जो भी महल में जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे, राजनीतिक कार्य होंगे, दीवानी कार्य होंगे, वो सारा कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। ये थी बैसेन की संधि के शर्त, बैसेन की संधि के शर्त। अब इसके बाद में अपना युद्ध होता है 1803 से 1806 तक, द्वितीय युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? आंग्ल मराठा युद्ध। कब होता है? 1803 से 1806 तक होता है। अब इस युद्ध के कारण भी वही अपने बाजीराव शेख इनकी अयोग्यता होना, राजाओं की आपसी कूट। इस समय क्या होता है? 1795 में तो नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी और 1800 में किसकी? दौलत राम सिंधिया की मृत्यु हो गई थी। अब जो बड़े बड़े सेना नायक थे वो तो क्या हो गए? खत्म हो गए। अब मराठा जो क्षेत्र था वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया। और अंग्रेजों की वही साम्राज्यवादी नीति, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कुछ नहीं ज्यादा वो कारण, फिर इनकी संधियां होती है। एक तो होती है 17 दिसंबर 1803, 17 दिसंबर 1803 को होती है। एक होती है 30 दिसंबर 1803 को, 30 दिसंबर 1803 को, और एक होती है 25 दिसंबर 1806, 25 दिसंबर 1806 को संधि हो। समझ लीजिए, ये जो संधि होगी ये होगी अंग्रेज वर्सेस सिंधियाओं के बीच, अंग्रेज वर्सेस सिंधियाओं के बीच। और इस संधि का नाम क्या है? नाम इधर लिख दो अपना। इसका नाम है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। समझ नहीं? सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? 30 दिसंबर 1803 को। किस किस के बीच में? अंग्रेज और सिंधियाओं के बीच, अंग्रेज और सिंधियाओं के बीच में। 17 दिसंबर 1803 को जो संधि हुई उसको कहते हैं हम देवगांव की संधि। कौन सी संधि? देवगांव की संधि, देवगांव की संधि है। और ये किस किस के बीच में हुई? अंग्रेज वर्सेस, अंग्रेज वर्सेस भोसले। किस किस के बीच में? अंग्रेजों और भोसले के बीच में। तीसरी जो संधि 25 दिसंबर 1806 को, ये संधि अपनी राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। कौन सी संधि? राजपुर घाट की संधि, 25 दिसंबर 1806 को। ये किस किस के बीच में होती है? अंग्रेज
वर्सेस होलकर, अंग्रेज और होलकर के बीच में संधि हुई। फिर तीसरा अपना आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1816 से 1818 तक, 1816 से 1818 तक। अब इस युद्ध में कौन कौन भाग लेते हैं? पहली जो संधि होगी वो होगी 27 मई 1816, 27 मई 1816 को संधि होती है, नागपुर की संधि। कौन सी संधि होती है? नागपुर की संधि। कौन सी संधि होगी? नागपुर की संधि। फिर होती है 13 जून 1817 को, ये होती है पूना की संधि। कौन सी संधि? पूना की संधि। एक पूना समझौता भी होता, पूना पैक्ट हुआ था क्या? पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। अभी अपना 7th जो चैप्टर आएगा, 6th जो चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में अपने स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें एक पूना पैक्ट भी हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और इसमें जो आरक्षित क्षेत्र थे वो 71 से बढ़ा करके 148 से किए गए थे। वो शायद मार्च 16 मार्च 17 मार्च 15-16 को उसको हुआ था, 1931 को। तो ये 13 जून 1817 को कौन सी संधि होती है? पूना की संधि होती है। तीसरी जो है 5 नवंबर 1817, ये होती है ग्वालियर की संधि। कौन सी संधि होती है? ग्वालियर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? ग्वालियर की संधि। ये ग्वालियर की संधि तो किस किस के बीच में होगी? अंग्रेज वर्सेस किस किस के? ग्वालियर के कौन है? ग्वालियर में कौन है? ज्योतिरादित्य कौन है? सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ के? ये ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? ग्वालियर के। तो ये ग्वालियर की संधि जो होगी अंग्रेज और किन के बीच में होगी? सिंधिया के बीच में होगी। समझ गए? फिर जो 13 जून 1817 को संधि होगी पूना की संधि, तो पू पै मींस अंग्रेज वर्सेस पेशवा के बीच, अंग्रेज वर्सेस पेशवा के बीच में संधि होगी। और तीसरी नागपुर, नागपुर के कौन है? नागपुर का है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन है? शिवाजी भोसले, शाहजी भोसले, शिवाजी वाले शासक। तो यहां अपना जो संधि होती है अंग्रेज वर्सेस भोसले की, ये 3 संधियों। इन संधियों के तहत युद्ध समाप्त हो जाता है। यहां अपने होलकर हट जाते हैं। होलकर की लड़ाई हो रही थी या नहीं हो रही ना? इसके बाद में फिर ये युद्ध करते हैं। तो फिर इसके बाद में 3 स्थान है, किरकी, सीताबर्डी और महीदड़ी। इन स्थानों पर युद्ध होता है अंग्रेज और ये तीनों मिलकर के। तो इन तीनों की किरकी में तो पेशवा की हार हो जाती है, इसमें है सीताबर्डी, महीदड़ी। यहाँ तो पेशवा है, यहाँ अपना सिंधिया है। इसमें या तो सिंधिया होगा, सिंधिया देखो, सिंधिया है। और यहाँ अपने भोसले,
इनकी पुनः क्या हो जाती है, हार हो जाती है 1818 में। 1818 फिर एक संधि होती है लास्ट में, कौन सी संधि होगी, 6 जनवरी 1818। कौन सी संधि होगी, तृतीय युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था, अभी तो बताया था आपको, तृतीय आंग्ल मंदसौर की संधि। कौन सी संधि, मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि के तहत। कौन सी संधि, मंदसौर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो जाता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इसके बाद में इस मराठा साम्राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ये था अपना आंग्ल मराठा युद्ध। आगे समझ पूरा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। एक तो अपने आएंगे इसमें मराठा युद्ध के कारण आएंगे, क्या आएगा, मराठा युद्ध के कारण आएंगे। दूसरा इसमें पेशवा भी आ सकता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था, पेशवा कौन था, बस वो कुछ नहीं आएगा। इसमें ज्यादातर एक दो संधि आ सकती है कि कौन कौन सी संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। आगे समझ।